वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी सिखाया मैंने, तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा नंबर 2 से, कौन सा नंबर 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो आपको यस लिखना है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसे आपको नो लिखना है। कैसे? आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करके। अब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक बार उसे देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम 2 वाले जो सारे पोर्शन है सारे कर लेते हैं। जैसे 128 है सो 2 का कर लेते हैं, 128 990 का 2 मतलब बस 2 का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, ऐसे करके करेंगे। सो अगर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या सीखा था, नंबर क्या होना चाहिए, इवन, यानी कि लास्ट डिजिट जो है इवन होना चाहिए। अगर इवन है तो यस होगा, अगर इवन नहीं है, ऑड है तो वो नो होगा। सो 128 इज इवन नंबर, सो 2 में दिस इज यस। ओके, नेक्स्ट 990 लास्ट डिजिट इज 0, दैट इज इवन नंबर, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस। नेक्स्ट 1586 इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, यस। 275 it is not even, so this is no. 6686 last digit is 6, so this is even number, that is yes. Next 639210 लास्ट डिजिट पे आपको ध्यान रखना है बस, तो 0 है, इवन नंबर है, तो इसमें भी 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 429714 लास्ट डिजिट 4 है, इवन है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 2856 लास्ट डिजिट 6, सो इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या होगा, यस। 3060 लास्ट डिजिट 0 है, इवन है, दैट इज ऑल्सो यस। 406839 लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, 9 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 के लिए करेंगे, सभी नंबर का 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। सो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था कि जो सारे नंबर्स है उसको सम करके देखना है। अगर सम करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड होता है देन इट इज डिविजिबल बाय 3। सो चेक करते हैं, देखो 128 है, सो 1 + 2 + 8 सम करेंगे। सो 1 + 2 + 8 क्या होगा, 8 + 1 9, 9 + 2 11। सो 11 जो है 3 के टेबल में डिवाइड होता है, अगर होता है तो यस होगा, नहीं होता है तो नो होगा। सो 11 जो है 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। अब देखो हमें 3 और 9 का सेम रूल होता है, तो हम 3 और 9 साथ साथ करेंगे क्योंकि सम ही करना है। 3 में भी जैसे सम करके देखना होगा कि वो 3 में जाता है कि नहीं, और 9 में भी क्या करना है, सम करके देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सो दोनों का हम एक साथ करेंगे। सो हमारा नंबर क्या था, 11 आया था। 11 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर। नेक्स्ट 990, अगर नंबर कौन सा, 990, दैट इज 9 + 9 + 0, सब डिजिट को सम कर दो, 9 + 9 इज 18। 18 3 से डिवाइड होता है, यस, 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18, सो ये डिवाइड होगा, दैट इज यस। अब 9 से भी देखेंगे, 18 का 9 में डिवाइड होता है, यस, 9 2 18, सो दिस इज ऑल्सो यस। क्लियर है आपको। नेक्स्ट 1586, सो सम करता है 1 + 5 + 8 + 6, 5 + 1 6, 6 + 6 12, एंड 12 + 8 इज 20। सो सम करने के बाद हमें 20 मिला। 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। सेम 9 के साथ करेंगे, 20 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर। नेक्स्ट 275 सम करके देखते हैं, 2 + 7 + 5, 5 + 2 7, एंड 7 + 7 इज 14। सो 14 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, सो यहाँ का आंसर होगा नो। सिमिलरली 9 से 14 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर है आपका। नेक्स्ट 6686, 6 + 6 + 8 + 6, देखो 6 + 6 12, 12 + 8 इज 20, 20 + 6 इज 26। 26 क्या 3 के टेबल में जाता है, नहीं जाता, सो इसका आंसर क्या होगा, नो।
सिमिलरली 9 में 26 जाता है, नहीं जाता, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। ओके, नेक्स्ट 6 3 9 2 1 0, तो सम करता है 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, सम करता है 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 इज 21। अब देखो 21 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 7 इज 21, सो 3 में होगा यस। बट 21 जो है वो 9 के टेबल में नहीं जाता, सो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट 4 2 9 7 1 4, सम करते हैं 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, सम करते हैं 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 27। सो 27 जो है वो क्या 3 के टेबल में डिवाइड होता है? यस। 3 9 से 27, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। सेम 9 के टेबल में देखो 27 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस होता है ये भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस। ओके, नेक्स्ट 2 8 5 6, सम करते हैं 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 इज 21। सो 21 जो है 3 में डिवाइड होता है, सो क्या लिखेंगे? यस। और 21 जो है 9 में डिवाइड नहीं होता, तो उसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट 3 0 6 0, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, सो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 6 9, सो 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो यस लिखेंगे, और 9 जो है 9 से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस। लास्ट पार्ट है 4 0 6 8 3 9, सम करते हैं 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, सम करते हैं 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30। सो 30 जो है हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो क्या लिखेंगे? यस। बट 30 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 वाला क्या होगा? नो। ठीक है, हमने साथ साथ 3 और 9 का कर लिया क्योंकि दोनों ही सिमिलर है, बस आपको सम करके चेक करना है। जो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वहां पर 3 में यस लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नो। और जो भी नंबर सम करके हमें आया वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसमें यस होगा, अगर 9 से डिवाइड करने पर नो होता है, नहीं होता डिवाइड, तो उस पर हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या होता है? हमें लास्ट 2 डिजिट को ध्यान रखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? यहाँ पर 28 है, 90 है, 86 है। ये सारे लास्ट 2 डिजिट को ध्यान रखने के बाद हमें पता करना होगा कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सो देखो 4 में 28 जाता है कि नहीं? 28 यस जाता है, सो हम क्या लिखेंगे? यस। नेक्स्ट क्या है? 990। सो 990 जो है देखो लास्ट 990 है, हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। नंबर कौन सा है? 90। 90 को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर जाता होगा तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। सो 4 2 जा 8, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 0, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर जो हमारा 2 है। अगर रिमाइंडर 0 होता तभी यस होगा, रिमाइंडर 2 है तो नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो। नेक्स्ट 86 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, अगेन रिमाइंडर 2 है तो ये भी नहीं होगा, सो ये भी नो। नेक्स्ट 275 ऑड नंबर है, पहले ही देख लो 75 है, ऑड नंबर है तो नहीं होगा क्योंकि 4 में जो भी नंबर टेबल में जाता है वो सारे नंबर क्या होता है? जनरली इवन होता है। तो ऑड नंबर है तो आप डिवाइड करके देखो तब भी नो आएगा, अगर नहीं करके देखो तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये नो ही होगा, तो नो लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 86 देखो लास्ट डिजिट 6686 है। सिमिलरली हमने अभी 86 का किया था, जो थर्ड वाला पार्ट था 86 था, इसमें भी 86 है, तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट है लास्ट डिजिट 10। 4 में 10 तो नहीं आता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 10 तो नहीं होता, तो यहाँ भी क्या होगा? नो। नेक्स्ट 14 नहीं होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सो 12 और 16 है, 14 कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। नेक्स्ट है 56 होगा, कैसे देखो 4 1 जा 4 एंड 1 4 4 जा इज 16, सो यहाँ पर देखो हमारा जो रिमाइंडर है 0 है, सो इट इज परफेक्टली डिवाइड, सो दिस इज यस। नेक्स्ट
3060 करके देखते हैं। लास्ट डिजिट है 60, सो 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया, नेक्स्ट 0 नीचे आया, 4 5 जा इज 20, सो 60 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जो है हमारा 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। लास्ट है 39, अगेन देख लो ऑड नंबर है तो आप पहले ही लिख सकते हो, ये नो होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही इजी है। क्यों? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट डिजिट पे ध्यान रखना होता है कि लास्ट डिजिट 5 है और 0 है। अगर 5 या 0 में से कुछ भी हो तो येस होगा, अगर 5 या 0 ना हो तो नो होगा। बहुत ही सिंपल है। सो देखो इसमें लास्ट डिजिट 8 है तो नो होगा। नेक्स्ट लास्ट डिजिट 0 होता है, 0 है तो येस होगा, क्योंकि 5 के टेबल में आपने देखा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो लास्ट डिजिट जो है जनरली 5 और 0 होता है। तो अगर 5 और 0 हो तभी येस होगा, अदरवाइज नो होगा। नेक्स्ट 6, तो 6 है तो नो होगा। नेक्स्ट 5 तो येस होगा, 6 तो नो होगा। लास्ट डिजिट 0 येस, लास्ट डिजिट 4 तो नो, लास्ट डिजिट 6 नो, लास्ट डिजिट 0 yes, and लास्ट डिजिट 9 that is no। सिंपल है बहुत। अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हुआ हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट में येस हो, तभी वो 6 का आंसर क्या होगा? येस होगा। अगर इनमें से कोई भी नो है तो 6 का भी नो ही होगा। तो आपको इसे अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 और 3 पे फोकस करो। 2 में येस है, 3 में नो है, 1 में नो है तो डायरेक्टली लिख लो, इसका आंसर भी क्या होगा? नो। इसमें देखो 2 में भी येस है, 3 में भी येस है, तो दोनों में येस है तो इसका आंसर भी क्या होगा? येस। नेक्स्ट येस नो, तो एक बार नो आ गया, डेट इज आपको क्या लिखना होगा आंसर में? नो। नेक्स्ट नो नो, एक बार तो छोड़ो, यहाँ पर तो दोनों बारी नो है तो इस पे भी क्या होगा? नो। नेक्स्ट यस और नो, एक बार आ गया नो तो यहाँ पर भी नो। नेक्स्ट है दोनों में ही 2 में भी यस है, 3 में भी यस है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस होगा। नेक्स्ट यस है, इसमें भी यस है तो इसमें भी क्या होगा? 6 में भी डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 दोनों में ही यस है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास है, देन 6 में भी ऑलरेडी वो यस ही होगा। नेक्स्ट है यस यस, 2 में भी यस है, 3 में भी यस है तो 6 में भी यस ही होगा। नेक्स्ट है यस यस, 2 में भी यस, 3 में भी यस, 6 में भी यस। एंड लास्ट वन इज नो यस, 2 में नो है, 3 में यस है, एक बार भी नो आ गया तो आंसर भी क्या होगा? 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में नो ही होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है 8 वाला करेंगे। 8 में देखो जैसे हमने 4 का किया, 4 का लास्ट 2 डिजिट परफॉर्म करते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। सिमिलरली आपको 8 के लिए करना है कि लास्ट जो है आपके 3 डिजिट देखने हैं। तो अभी हमने लास्ट 2 डिजिट के लिए किया, अब लास्ट 3 डिजिट के लिए करेंगे। सो देखो 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 128 लास्ट 3 डिजिट है तो 128 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 4 8, 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर जो है हमारा 0 है, डेट इज इसका आंसर क्या होगा हमारा? यस। नेक्स्ट है 990। सो चेक करते हैं 990 को 8 से डिवाइड करके। 8 1 जा 8, 8 2 जा is 16 and 8 3 जा is 24, तो रिमाइंडर जो है हमारा 6 है तो ये नहीं डिवाइड हो रहा परफेक्टली, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट है 1586। अब देखो 1586 जो है ये 4 डिजिट नंबर है, आपको बस लास्ट 3 डिजिट पे ही डिवाइड करना है। 586 को अब डिवाइड करके चेक कर लो। सो 586 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56, 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आया 26, 8 3 जा 24, तो सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हमारा 2 है। अगर रिमाइंडर 2 है तो नहीं होगा, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो 275 3 डिजिट है तो आप पूरा डिवाइड करके देख लो। फिर अगर आप यहाँ पर भी ऐसे ध्यान दे सकते हो कि 8 जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर का जो भी मल्टीपल्स होता है वो जनरली ऑड नंबर नहीं होता, तो ये ऑड नंबर है, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। ओके, नेक्स्ट है 6686। तो नंबर कौन सा है? 6686।
इवन नंबर है तो ध्यान दो, उसके आपका जो लास्ट 3 डिजिट है उसको आपको डिवाइड करके देखना है। 6 8 6 नंबर कौन सा 8, सो 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, 8 से 4 माइनस करोगे तो 4 46, सो 8 8 5 जा 40, रिमाइंडर जो है 6 है, तो जिसमें 6 रिमाइंडर है, हमें 0 रिमाइंडर चाहिए, 6 रिमाइंडर आ गया तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। नेक्स्ट है 210, नंबर तो बहुत बड़ा है 639210, आप इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करने से आपको रिलैक्सेशन मिल गया कि आपको लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करके देखना है। सो 210 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 से 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 0 आ गया नीचे, 8 6 से 48, रिमाइंडर में 2, तो रिमाइंडर है तो ये भी आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट है हमारा 429714, तो आपको बस लास्ट 3 डिजिट देखना है। 714 को 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 9 जा 72, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर है तो ये भी क्या होगा हमारा, नो होगा। नेक्स्ट है 856, 2856 है, बट आपको बस 3 डिजिट सब डिवाइड करके देखना है, तो 856 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, अब देखो 2 नंबर मैं नीचे एक साथ ला रही हूं तो यहां पर होगा 0, 8 7 जा 56, सो ये परफेक्टली डिवाइड है, रिमाइंडर जो हमारा 0 है, सो ये क्या होगा हमारा, यस। नेक्स्ट है 060, तो देखो सिंपली 60 नंबर है, 60 के 8 के टेबल में जाता है, नहीं जाता ना, तो ये क्या होगा, नो। लास्ट है 8406 839, 839 है, 9 ऑड नंबर है तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो, ये होगा नो। क्लियर। नेक्स्ट 10 का तो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा। सो देखो लास्ट डिजिट देखो यहाँ पर 8 है तो नो, 0 है तो यस, 6 नो, 5 नो, 6 नो, लास्ट डिजिट 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 yes, and last is 9, that is no. अब जो 11 का है थोड़ा समझने जैसा है, लेकिन अगर आप समझ जाओ तो ये सबसे इजी भी होगा। तो 11 का देखो, इसमें आपको ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम करना है, देन उसको डिफरेंस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उसमें 0 या 11 आए तो तभी 11 या 11 के मल्टीपल्स कोई भी टेबल आए 22 33 44 एक्सेट्रा, सो तभी वो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। सुनने में डिफिकल्टी सा लग रहा होगा लेकिन है इजी। देखो एक बार तरीका सीख लो। नंबर कौन सा है, 128। जो ऑड प्लेस, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस, जैसे वंस, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, सो वंस 100 ये सारे ऑड प्लेसेस के नंबर है। सो जो ऑड प्लेस में है उन दोनों को सम करो, जैसे 8 + 1, ओके, तो 8 + 1 क्या होगा हमारा 9। देन जो इवन प्लेस में है, जैसे टेंस जो है 2, तो 2 नंबर है सिर्फ, तो 9 से 2 को माइनस करो तो आंसर क्या हमें मिला 7। अगर जो नंबर है वो 0 11 22 33 एक्सेट्रा हो तभी वो डिवाइड होगा। सो हमें आंसर क्या मिला 7, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा नो। नेक्स्ट देखो 990 ऑड प्लेस जो है मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये ऑड प्लेस में है, ये ऑड प्लेस, तो 9 + 0 क्या होगा 9, और रिमेनिंग क्या है जो इवन प्लेस में है वो है 9। सो 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा 0। अगर 0 है तो वो क्या होगा यस होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 1586 ऑड प्लेस जो है अंडरलाइन करती हूँ मैं, ये वाला है, ये वाला, और इवन जो है दिस वन। सो 5 + 6 ऐड करो, 5 + 6 इज 11, और 8 + 1 अलग से करो, 8 + 1 जो है 9। सो 11 से आप 9 माइनस करो, 2 है तो 2 है तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा नो। नेक्स्ट 275 करते हैं, 275, 5 और 2 को ऐड करो पहले जो ऑड प्लेसेस है, तो 5 + 2 क्या होगा 7, ओके, और यहाँ पर जो इवन प्लेस में है 7, सो 7 से 7 माइनस करो तो क्या होगा 0। सो दिस वन इज यस। 6686 ऑड प्लेस
इवन प्लेस इवन प्लेस। ओके, सो ऑड प्लेस वाला ऐड करते हैं 6 + 6 दैट इज 12 और इवन प्लेस में जो है 6 + 8 14। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 से 12 को, क्या होगा 2। सो 2 है तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा नो। नेक्स्ट जो नंबर है 639210 639210 ऑड प्लेस, एक को छोड़ के ऑड प्लेस सम करते जो ऑड प्लेस में 3 + 2 + 0 दैट इज 5 और इवन प्लेस में कौन है 6 9 1 दैट इज 16। नाउ 16 को 5 से माइनस करो। सो 16 को 5 से माइनस करने पर हमें क्या मिला 11। सो 11 जो है डिविजिबल होगा 11 से, तो ये वाला आंसर क्या होगा यस। क्लियर है? आपको सिंपल ऑड प्लेस और इवन प्लेस के अलग अलग से सम करना है, फिर जो हमें ऑड प्लेस से सम मिला और इवन प्लेस से सम मिला उन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। अगर उसमें 0 11 22 33 44 ऐसा कुछ नंबर है तो वो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो 429714 नंबर कौन सा है 429714। सो ऑड प्लेस सम करता है 2 + 7 + 4 दैट इज 13। ओके, नाउ इवन प्लेस वाले 4 + 9 + 1 सो दैट इज 14। सो 14 से 13 माइनस करो, क्या होगा आपका 1 होगा। सो अगर 1 है तो नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो नो। नेक्स्ट है 3060, साइड में करते हो, यहाँ पर देखो 3060। सो 3 और 6 को सम करेंगे, 3 + 6 जो है 9 है और 0 और 0 का सम क्या होगा 0। सो 9 से अगर 0 माइनस करोगे तो क्या होगा 9। सो ये भी क्या होगा नो। थोड़ा सा यहाँ पर 2856 का रह गया था, तो एक बार ये कर लेते हैं। ये वाला है नो, ये वाला भी तक पता नहीं। 2856 का करते हैं 2856। सो 6 + 8 को सम करो, 8 + 6 इज 14। ओके, नेक्स्ट 5 + 2 का ऐड करो 7। सो 14 से 7 माइनस करोगे 7। सो इसका आंसर भी क्या होगा नो ही होगा। नेक्स्ट 406839, इसको करते हैं 406839 ऑड प्लेस सम करते हैं 0 + 8 + 9 दैट इज 17। अब इवन प्लेस वाले सम करते हैं 4 6 और 3 13। सो 17 से 13 माइनस करो 4। सो 4 जो है वो 11 से नहीं डिवाइड होता, तो क्या होगा नो। सो थोड़ा सा आपको 11 का समझने की जरूरत है, बाकी सारे इजी है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। बिकॉज डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो तो आपका बेसिक है, आगे जो अब कैलकुलेशन करोगे तब सब नंबर से डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही परफॉर्म करते हैं। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Question number 2, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8। आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, वो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर होता है तो यस लिख देना है आपको, अगर नहीं होता तो नो लिखना है। और सिमिलरली आपको 8 के लिए भी सेम केस करना है। 8 से अगर डिविजिबल हो तो यस लिखना है, और 8 से अगर डिविजिबल ना हो तो आपको क्या लिखना होगा नो लिखना होगा। सो जो परफॉर्म मैं इधर डिवाइड करके दिखाऊंगी। सो 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, देखो 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट 2 डिजिट देखना होता है और 8 में लास्ट 3 डिजिट। सो यहाँ पर लिखती हूँ 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स। उसके अलावा क्या होना चाहिए, या तो 00 हो सकता है, या 4 टाइम्स 0, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 हो तो वो 4 से डिवाइड होगा। सेम 8 के केस में क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। या तो इसमें क्या होगा 000 हो, या 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर 0 हो तो 8 से वो डिवाइड जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं 572 तो लास्ट 2 डिजिट देखो 72 है, तो 72 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 3 4 9 जा इज 30, 4 8 जा इज 32। ओके,
सो रिमाइंडर जो है 0 है, सो ये आपका जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिविजिबल होगा, यस। अब डिविजिबल बाय 8 के लिए भी करेंगे। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट लिखना है, तो लास्ट 3 डिजिट को आपको डिवाइड करके दिखाना होगा। 572 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा इज 56, रिमाइंडर इज 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 4। सो रिमाइंडर आ रहा है, दैट इज ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट 726352 नंबर ये है आपका, तो लास्ट 2 डिजिट 4 के लिए, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा इज 12। सो रिमाइंडर जो 0 है दैट इज आपका 4 से ये नंबर डिवाइड होगा। अब 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट नंबर को करके देखेंगे। सो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 352, सो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 2, अगेन 8 4 जा 32, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इसका रिमाइंडर जो था हमारा 0 आया। सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करना होगा। अब देखो 5500, हमने यहाँ पर एक कंडीशन पढ़ा, अगर नंबर ऑफ जीरोस लास्ट से अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरोस है तो वो 4 से जाएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरोस हो तो वो 8 से जाएगा। तो लास्ट देखो 00 है तो 4 से ये यस होगा, बट 8 से ये नो होगा, क्योंकि लास्ट से अगर 2 टाइम्स 0 हो तो वो 8 से डिवाइड नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो 6000, अब देखो यहाँ पर लास्ट से 3 टाइम्स 0 है, यानी कि आपका 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 8 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो 12159, पहले ही देख लो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो है वो जनरली 4 और 8 के टेबल में नहीं आता, सो हम पहले ही हम डिसाइड कर सकते हैं दिस वन इज नो एंड दिस वन ऑल्सो इज नो। नेक्स्ट 14560, तो इसे डिवाइड करना होगा। 60 है तो 60 को हम डिवाइड करके देखते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा इज 20, जो रिमाइंडर है उसका 0 है। सो ये 4 के टेबल में जाएगा तो येस होगा, और 8 के टेबल में के लिए 3 डिजिट करना होगा। सो 3 डिजिट होगा 560, 8 7 जा 56 एंड 1 0 इज 70। ओके, सो ये 8 के टेबल से भी जाएगा। नेक्स्ट 21084, ये नंबर का आपको चेक करना होगा। 84 जो है 4 के टेबल से जाता है कि नहीं आपको देखना होगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये 8 के टेबल 4 के टेबल में जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 084, तो सिंपल 084 यानी कि 84 ही मान लो आप। ये 8 के टेबल में देखो 8 1 जा 8, जो रिमाइंडर है आपका 4 रह जाएगा, तो दिस वन इज नॉट डिविजिबल बाय 8। एच पार्ट है 3179507 72 को आप डिवाइड करके देखो, 2 डिजिट नंबर डिवाइड करो 72 को 4 से, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 4 8 जा इज 32, सो दैट इज डिविजिबल बाय 4, यस लिखेंगे। सेम 8 के लिए करेंगे। 8 के लिए 72 देखो, 8 9 जा इज 72, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 8 9 जा 72, दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। नेक्स्ट 1700 है, 2 टाइम्स 0 है, यानी कि ये 4 के टेबल में जाएगा लेकिन 8 के टेबल में नहीं जाएगा। लास्ट है 2150, तो 50 जो है वो 4 के टेबल में नहीं जाता, तो लिख सकते हैं दिस इज नो नॉट डिविजिबल बाय 4। और 2150 दैट इज 150 को आप 8 से चेक कर लो। 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 7, 0 आएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर आएगा 6, तो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है किस नंबर के, 6 के लिए। अब आपको पता है कि 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। सो अगर कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से ही जाए तो वो 6 से डिविजिबल होगा। सो वही परफॉर्म करता है। देखो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें पता है कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट देख के हमें पता लग सकता है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो 4 है, 4 इवन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं येस होगा। नेक्स्ट
पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट देखो 1 2 5 8 नंबर है, सो 8 है, 8 जो है आपका डिविजिबल होगा 2 के साथ क्योंकि इवन नंबर है। 5 जो है ऑड नंबर है, सो ये नो हो जाएगा। 3 जो है ऑड नंबर है, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। 2 जो है ये इवन है, तो येस है। लास्ट डिजिट 0 है, तो येस होगा। लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका भी आंसर येस होगा। 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है, नो। 0 है तो येस होगा, और 2 है तो येस होगा क्योंकि ये भी इवन नंबर है। अब आपको जरूरत क्या है, देखो अगर आपका कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों में ही येस और येस हो तो वो ऑटोमेटिकली 6 के साथ भी येस ही होगा। नेक्स्ट, अगर 2 में नो है, 3 में येस है, तब भी आपका नो होगा। अगर 2 में भी नो है, 3 में भी नो है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, नो होगा। अगर लेट्स सपोज 2 में येस है, 3 में नो है, तब भी आपका नो होगा। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि अगर कहीं भी नो एक बार भी एन आ जाए, नो आ जाए, तो डेट इज 6 से भी वो डिवाइड नहीं होगा। हमें 2 और 3 दोनों में ही येस चाहिए, तभी वो 6 के साथ डिवाइड होगा। सो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए करेंगे। सो देखो जहां जहां 2 पे नो है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वाला नो होगा, सी पार्ट नो होगा, डी पार्ट नो होगा, एंड एच वाला जो पार्ट है ये नो होगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म बिना 3 किए। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट ना करके भी हमें पता चल गया कि ये 6 के टेबल में नहीं जाएगा। अब देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए करते हैं। 2 9 7 1 4 4। सो सम करते हैं 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। सम करो, 9 + 2 is 11, 11 + 7 is 18, 18 + 1 is 19, 19 + 4 is 23, 23 + 4 is 27। सो 27 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, दैट इज येस। अब देखो 2 में भी येस है, 3 में भी येस है, सो 6 में भी क्या होना चाहिए, येस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1 2 5 8। सम करते हैं 1 + 2 + 5 + 8। 1 + 2 is 3, 3 + 5 is 8, 8 + 8 is 16। 16 जो है वो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, सो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो अगर कहीं भी नो आ जाए तो 6 से भी क्या होगा, नो। क्लियर? ये दोनों तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको बस सम करके दिखाना है। अगर इसका आंसर येस भी आए तब भी नो होगा, और नो होगा तो तब भी नो होगा, क्योंकि एक बार तो नो आ गया, 2 में तो नो आ गया, तो हमें परफॉर्म करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ई पार्ट 9 0 1 3 5 2। सम करते हैं 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। 9 + 1 is 10, 10 + 3 is 13, 13 + 5 is 18, and 18 + 2 is 20। सो 20 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर नो है। सो इसका भी 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है 4 3 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। सम करते हैं 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। सो 27 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 3। सो इट इज जो नंबर है 438750 वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, दैट इज ये 6 से भी डिवाइड होगा। सो 6 में भी होगा येस। क्लियर? नेक्स्ट 1790184। जी वाला पार्ट देखो, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। सम करते हैं 1 + 7 8, 8 + 9 is 17, 17 + 1 is 18, 18 + 8 is 26, and 26 + 4 is 30। सो 30 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो क्या होगा, येस। सो ये भी येस है, 2 से भी डिवाइड है, येस, 3 से भी डिवाइड है, दैट इज वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट एच पार्ट है, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर लिया था, तो 2 से वो डिवाइड नहीं होगा, नो, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया कि 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसे परफॉर्म करके देख सकते हो, तो करके ही देख लेते हैं एक बार। ये 1 + 2 + 5 + 8 + 3। देखो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, and 16 + 3 is 19। सो 19 जो है ये नहीं होगा, तो दोनों में ही नो है, तो ये भी नो होगा। ठीक है? नेक्स्ट आई पार्ट 6 3 9 2 1 0। सम करते हैं 6 + 3 + 9 + 2 + 1
प्लस 0. ओके, 9 प्लस 1 10 है, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19 एंड 19 प्लस 2 21. 21 जो है वो 3 से डिवाइड है, सो यहाँ पर ये होगा जो 639210 है वो बोथ डिविजिबल 2 और 3 से है, तो ये ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होगा. क्लियर. लास्ट पार्ट है इसका 17852. सम करके देखते हैं. 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2. 1 plus 7 is 8, 8 plus 8 is 16, 16 plus 5 is 21 and 21 plus 2 is 23. So this is not divisible by 3, so no लिखेंगे. तो अगर यहाँ पर 2 में yes था बट 3 में no आया तो ऑटोमेटिकली 6 में भी no ही होगा. क्लियर है आपको. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11. सो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है और बताना है कि कौन से नंबर 11 से डिवाइड होगा. अगर डिवाइड होगा तो हम यहाँ पर येस या नो लिखेंगे. सो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए हमें सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम राइट साइड. तो राइट साइड से जो भी ऑड प्लेस में है यानी कि 1s 10s 100 1000 तो ऑड प्लेस में कौन सा होगा, 1s वाला होगा, 100 वाला होगा. सो सम करते हैं 4 प्लस 5. ओके, और इवन प्लेस में इवन साइड में क्या होगा, 4 और 5. मैं यहाँ पर सर्कल कर रही हूँ. सो यहाँ भी 4 और 5 भी है. सो 4 प्लस 5 इज 9 एंड 4 प्लस 5 इज 9. सो जो नंबर है इन दोनों का हमें डिफरेंस भी करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है. 9 से 9 माइनस करोगे तो 0. अगर कोई भी नंबर 0 11 या 11 के मल्टीपल्स कुछ भी 22 33 44 ऐसा कुछ भी नंबर आए तो उसका वो 11 से डिवाइड होगा. सो हमें 0 आंसर मिला तो दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. जो ऑड प्लेस में है 4 है 8 है 1 है, तो सम करते हैं 4 प्लस 8 प्लस 1. सो 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13. और जो इवन प्लेस में है 2 एंड 0, सो 2 प्लस 0 इज 2. सो 13 से 2 को माइनस करेंगे. 13 से 2 माइनस करने के बाद हमें मिला 11. सो 11 डिवाइड होगा 11 से, तो इट इज डिविजिबल बाय 11. सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट, दिस इज ऑड प्लेस, दिस इज ऑड प्लेस, दिस वन एंड दिस वन. सो नंबर है 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5. 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 9 इज 19 एंड 19 प्लस 5 इज 24. एंड जो इवन प्लेस में है एक है 6 8 एंड 1. 6 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 15. सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 से 15 को तो क्या आंसर आएगा हमें 9. सो 9 जो है वो 11 के टेबल में नहीं जाता, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सो दिस नंबर विल बी नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट पार्ट 70169 नंबर जो है हमारा इतना बड़ा नंबर है लेकिन हम ऑड प्लेस नंबर कैलकुलेट करते हैं. 8 है 3 है 6 है 0 है. सो 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8. और इवन प्लस में क्या है, 7 है 1 है 9 है एंड 0 है. 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0. सो सम करते हैं. यहाँ से सम करके हमें आया 17 और यहाँ पर 7 प्लस 1 इज 8 एंड 8 प्लस 9 इज 15. सो 17 से 15 माइनस करेंगे, आंसर इज 2. सो 2 जो है वो डिवाइड नहीं होता 11 से, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर है 10000001. सो ऑड प्लेस देखो एक है 1. सो जो ऑड प्लेस में है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 और इवन साइड में है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. सो दोनों साइड से हमें सम करने पर 1 और 1 ही मिला. सो 1 माइनस 1 इज 0. सो दिस इज डिविजिबल बाय 11. दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. लास्ट पार्ट है 901153. ऑड प्लेस देखो एक 3 है एक 1 है एक 0 है. सो 0 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 4. इवन प्लेस में कौन सा है, एक है 9 एक है 1 एक है 5. 9 प्लस 1 प्लस 5. 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15. सो बड़े नंबर से छोटे नंबर का सब्ट्रैक्ट करो. 15 माइनस 4 इज 11. सो 11 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. सो बहुत ही सिंपल है.
अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप जल्दी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट डिजिट भी लिखना है और ग्रेटेस्ट डिजिट भी लिखना है इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो डैश है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर लिखना है आपको। सो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, ताकि वो नंबर 3 से डिवाइड हो। सो आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का जो टेस्ट था आपको याद होगा कि उसमें हम क्या करते थे, सारे नंबर को सम करते थे और सम करने के बाद वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सो ये जो नंबर है वो लिख लेते हैं पहले 6 + 7 + 2 + 4। सो सम करते हैं 6 + 4 10, 10 + 7 is 17, 17 + 2 is 19। सो हमें जो मिनिमम नंबर जो हमें सम करके नंबर मिला है 19। अब 19 में आपको मिनिमम छोटे से छोटा इतना नंबर सम करना है ताकि वो स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले एक बार डिजिट देख लेते हैं। डिजिट क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक होता है सिंगल डिजिट। सिंस 3 की टेबल डिसाइड करो। 3 का टेबल क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। सो देखो जो 19 है, 19 के बाद वाला जो नंबर है वो 3 के टेबल में 21 जो मिनिमम नंबर होगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस 21 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 विच कम आफ्टर 19। सो 21 से 19 को माइनस कर दो, 21 से 19 को माइनस कर दो तो आपका जो रिजल्ट होगा वही आंसर होगा। सो 21 से 19 माइनस करने पर आपको क्या मिला, 2। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर आपको देखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ग्रेटेस्ट नंबर देखो यहाँ पर 19 आया था, तो हम ऐसा क्या ऐड करें ताकि हम, तो ग्रेटेस्ट नंबर हम नीचे से शुरू करेंगे। सो 19 + 9 करो, 28 होता है। 28 जो होता है वो नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं जाता। देन 19 + 8 27, 27 जो है वो 3 के टेबल में जाता है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 लिखेंगे। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8। ओके, अब चेक कर सकते हो। देखो अगर स्मॉलेस्ट नंबर भी अगर यहाँ पर 2 हो जाए तो आप जब सम करोगे इसका आंसर क्या होगा, 21 जो 3 से डिवाइड होगा। और लार्जेस्ट नंबर जैसे ग्रेटेस्ट नंबर बोला, अगर 8 बिठाते हो तो 8 ये सम करोगे तो इसका आंसर क्या होगा आपका 27। सो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा जो 3 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है 4765-2। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। सो देखो 4 + 7 + 6 + 5 + 2 और एक डैश है। सो डैश को अभी छोड़ो। अब देखो सम करते हैं 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19, 19 + 5 24। सो हमें सम करके क्या मिला, 24 मिला। अब 24 में ऐसा क्या ऐड करें स्मॉलेस्ट नंबर कि आपका वो डिवाइड हो जाए। अब देखो 24 वो खुद नंबर जो 24 जो है वो 3 के टेबल में खुद ही जाता है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या ही ले, 0 ले सकते हैं ना। 24 में 0 ऐड कर दे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0। और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अब देखो लार्जेस्ट नंबर यानी कि आप बड़े वाले डिजिट से शुरू करो। सो 24 + 9 क्या होगा, 33। और 33 जो है वो 3 के टेबल में जाएगा। सो आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट digits in the blank space of each of the following number so that the number form is divisible by 11। आपको blank space में ऐसा कुछ नंबर लिखना है जो आपका 11 के टेबल में, ताकि वो 11 के टेबल में डिवाइड हो जाए। सो 11 के टेबल में क्या होता है, जो ऑड प्लेस का सम होगा और इवन प्लेस का सम जो होगा उसे हम डिफरेंस करेंगे। सो पहले ऑड प्लेस का सम देखते हैं। ये ऑड प्लेस में है, दिस वन ऑड प्लेस में है और ये वाला ऑड प्लेस में है। सो जो ऑड प्लेस में लिख देते हैं ऑड प्लेस, एक है 2 + 3 + 9। सम करता है 3 + 2 5, 5 + 9 is 14। ओके, नेक्स्ट अब जो इवन प्लेस में है, इवन प्लेस में ये होगा, ये जो नंबर ये हमें गिवन नहीं है, ये वाला होगा और एक 8 होगा। सो अभी फिलहाल हमें कौन कौन सा नंबर है इवन प्लेस में, एक है 9, एक है 8 और एक डैश है, तो इसे हम x ले लेते हैं। ओके, सो 9 + 8 is 17। सो अब देखो 14 और 17 को अगर माइनस करें तो हमारा आंसर होगा 3। तो हमें पता है 11 के टेबल में डिवाइड होने के लिए वो जो नंबर होगा वो 0 या 11 या 22 ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन 3 तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि 17 और x को ऐड करेंगे, 17 + x
और उसमें से 14 को माइनस कर देंगे और उसके बराबर क्या रख देंगे कि 11। हमें 11 आंसर चाहिए। अब देखो 17 से 14 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा, 3 होगा। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 11। ओके, अब x का वैल्यू निकालना है आपको। सो x इक्वल टू 11, 3 इधर प्लस में था, उस साइड आके ये हो जाएगा माइनस में। सो x इक्वल टू 8। 11 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर, अगर ये वाला आपको दिक्कत लगे तो आप नॉर्मली आप पुट करके देख सकते हो कि इसमें एक बार 0 पुट करके देखो, एक बार 1 पुट करके, 2 पुट, 3 पुट, ऐसे करके पुट करके आप देख सकते हो चेक करने के लिए जस्ट। ओके, सेम बी वाला करते हैं। बी में क्या है, 8-9484। अब देखो ये वाला मैंने पैटर्न से करवाया है, ये आपको पुट करके दिखाती हूँ कि आपको इजी लगे थोड़ा सा। सो देखो इवन प्लेस में कौन कौन सा है, ऑड प्लेस में कौन, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, और जो डैश है ये वाला ऑड होगा। सो ऑड प्लेस में जो है आपका क्या होगा, एक तो डैश है तो एक्स लिख देती हूँ मैं, +4 + 4। सो जो ऑड प्लेस में 8x + 8। नेक्स्ट इवन प्लेस में कौन कौन से नंबर है आपके, एक है 8, एक है 9 और एक है 8। सो जो आंसर है आपका 25। सो ऐसा कुछ आपको करना है कि 25 और x + 8, x में आप ऐसा क्या पुट करोगे कि वो 25 से माइनस होने के बाद 11 हो जाए, है ना। पुटिंग मेथड सीखेंगे तो पुटिंग मेथड में देखो एक तो नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर होते हैं। सो एक बार चेक करते हैं। x में अगर 0 बिठाएंगे तो क्या होगा, x देखो रफ में करती हूँ, x + 8 है, x में अगर 0 बिठाती हूँ तो 0 + 8 क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब 25 से 8 माइनस करके देखो, 25 से 8 माइनस करो क्या होगा, 17। ये वाला नहीं हो रहा, 17 जो है 11 से डिवाइड नहीं होता। सो ये वाला कैंसिल हो गया। अब 1 से पुट करो, 1 पुट करके देखो, x में 1 पुट करोगे तो 1 + 8 क्या हो जाएगा, 9। 25 से 9 माइनस करो क्या होगा, 25 में से जब आप 9 माइनस करोगे, सॉरी फॉर साउंड इशू, तो मैंने ये कंटिन्यू करवा दिया था लेकिन उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम था, तो मैं फिर ये दोबारा समझा देती हूँ। तो देखो सेम 25 - 10 कैसे, अगर जब आप 8 पे जब आप 2 प्लस कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, 10। सो 25 से जब 10 माइनस करोगे 15, वो क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट तो इसलिए हमने 2 को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमने 3 को देखा, 3 जब हम x में पुट करेंगे 3 + 8 क्या हो जाएगा, 11। 25 में से जब हम 11 माइनस करेंगे 14, वो भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 4 से करते हैं, 8 + 4 क्या होगा, 12। एंड 25 में से जब 12 माइनस किया तो हमें 13 मिला, वो भी नहीं हो पाएगा। सेम 8 पे जब आप 5 ऐड करोगे तो आपको 13 मिलेगा। 25 से 13 माइनस करो 12, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 8 पे जब आप 6 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14। और 25 में से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। सो 11 जो है वो डिवाइड होगा, डैट मीन्स आपका जो नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 6। सो जो मिनिमम नंबर है वो आपको क्या लिखना है, 6, ताकि वो नंबर 11 से आपका डिविजिबल हो। So hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.